स्वदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मंत्री रामखिलावन पटेल जी। ये मध्य प्रदेश शासन में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। 3 विभाग हैं इनके पास, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, घुमक्कड़ और पंचायती राज। ये 2 बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपके डिपार्टमेंट्स की। उसमें जो एक डिपार्टमेंट आपका है घुमक्कड़ वाला, वो केवल मध्य प्रदेश में है। ये डिपार्टमेंट भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ मंत्रालय का गठन किया था जी। और पिछले साल 2021 में 31 अगस्त को माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की महापंचायत बुलाई थी और तब विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ वालों ने यह मांग की थी, इसका नाम बदलकर जो देश में नाम है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कर दिया जाए। और हमारे प्रदेश ने के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसका नाम बदलकर, जो देश में नाम था विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु, उसका नाम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मध्य प्रदेश में कर दिया गया है जी। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विभाग का मंत्री होने के नाते बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं देश में कि पूरे सर्वहारा वर्ग के लिए प्रदेश के लोगों ने जो भी जब भी मांग की है, अक्षरशः उन मांगों को पूरा करने का काम किया है। मांगे मानी गई हैं, ठीक है। तो ये विभाग में आप बेसिकली क्या काम रहता है? आप कितनी चिंता करते हैं इन लोगों की जो साल भर घूमते रहते हैं? ये विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग में 51 जातियां हैं पूरे प्रदेश में। आधी जातियां ऐसी हैं कि पूरे 12 महीने जो है पूरे प्रदेश में देश में घूमने काम करती हैं अपने व्यवसाय के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। कुछ ऐसी जातियां हैं कि बरसात में अपने स्थान पर रहती हैं जहां उन्होंने स्थायी निवास बना रखा, बाकी आधे दिनों घूमती रहती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वही 31 अगस्त को जब इनका विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु आज़ाद दिवस मनाया गया था, तब इनने 17 मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग की थी और 17 मांगों को पूरा करने का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिनमें 12 मांगों पर अमल भी हो गया है। 5 मांगे प्रचलन में है, वो भी आने वाले समय में महीने 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। अक्षर से 17 मांगों को पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया था। पूरा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जात में समाज में जो लोग हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके विकास के लिए, जो उनके कल्याण के लिए काम किया है, निश्चित रूप से वो संतुष्ट हैं। आने वाले समय में प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर को उनको सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनका विकास हो। सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सतत प्रयत्नशील हैं। आपके पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, वो है माइनॉरिटीज़ वेलफेयर। और अब इन दिनों हम देख रहे हैं राजनीति जो है वो केंद्रित हो रही है, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, लगातार उसको लेकर सरकार चिंता कर रही है। जहाँ तक माइनॉरिटी की बात करें, अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हज कमेटी का गठन कराने का काम कर दिया है। अभी पिछले एक सप्ताह पहले यहाँ वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का भी काम किया है और निश्चित रूप से पीछे वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष बन गए हैं, तो जो उनकी आने वाली उस अल्पसंख्यक समाज की समस्याएं हैं, अध्यक्ष के बन जाने से निश्चित रूप से अपने अध्यक्ष से मिल करके जो
अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं का उनका निराकरण का काम जो हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सनवर पटेल जी बने हैं, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का दौरा करके अपने कार्यालय में बैठ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। हज कमेटी की जो भी अध्यक्ष बन गए हैं, यहाँ अल्पसंख्यक समाज की मांग थी कि इनको हज यात्रा के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, तो उन्होंने हमसे मांग रखी थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के और जो देश के अल्पसंख्यक समाज विभाग की मंत्री हैं उनसे कह करके उनकी मांग भी, अब वो यात्रा इंदौर और भोपाल से सीधे हवाई जहाज़ से होगी, तो उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, सीधे इंदौर और भोपाल से वो हज करने के लिए चले जाएंगे। काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं आपकी सरकार कर रही है। अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लास की, उसको भी लेकर जो है राजनीति इन दिनों, देखें आप, अगर हम बात करें कांग्रेस की, बात करें बीजेपी की, तो लगातार इस वर्ग की चिंता की जाती है। क्या केवल इनको वोट बैंक के रूप में देखा जाता है? ऐसा नहीं है। हाँ, पिछड़े वर्ग की चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। प्रदेश में 2003 से लगातार पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश में जब से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने हैं, तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्होंने चिंता करने का काम किया है। पहले रामजी महाजन में एक व्यक्ति को 25,000 रुपये उनको कहना चाहिए कि रामजी महाजन पुरस्कार के नाम से दिया जाता था। एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिया जाता है। ऐसे 16 लोगों को प्रति साल, 8 बहनों को, 8 भाइयों को 1-1 लाख रामजी महाजन पुरस्कार दिया जाता है और एक व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए, जिसको सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम से 2 लाख और माँ सावित्री फूले के नाम से 2 लाख दिया जाता है। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको यह भी बता दूं कि हमारे अभी जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात चल रही है, प्रदेश में पंचायतों के और नगरीय निकाय के चुनाव होने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव करने का निर्णय दे दिया था। प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से प्रदेश के महाधिवक्ता, देश के जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी, मध्य प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराए गए, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में बगैर आरक्षण के चुनाव हुए थे। पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण था। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां पिछड़े वर्गों को आरक्षण के साथ चुनाव हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कराने का काम किया है। आप 2 बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट प्रभार है। कैसे देखते हैं अपने राजनीतिक सफर को? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें राज्य मंत्री और 2 विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया और निश्चित रूप से मानता हूं कि बहुत कम लोगों को इतने कम समय में, है ना, मंत्री बनने का अवसर मिलता है। कई लोग तो 6-6 बार के विधायक हैं, उनको अवसर नहीं मिला, है ना। हम दूसरी बार ही विधायक बने, अवसर मिल गया। मेरा प्रयास है कि जो मेरे पास विभाग दिए गए हैं मैं उनका अच्छा से अध्ययन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उन विभागों का अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ और जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण हो, अल्पसंख्यक लोगों का कल्याण हो, विमुक्त घुमंतु वर्ग घुमंतु समाज के लोगों का कल्याण काम हो, दिनों रात मेहनत करके उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में लगा रहता हूँ। अच्छा से प्रयास करता हूँ कि उन सबका विकास भी हो, कल्याण भी हो। देखिए, ये साल तो चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को भी अगर हम देखें तो
लगातार देख रहे हैं हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, वो लगातार जो है अपने जो है वो सर्वे रिपोर्ट्स करा रहे हैं, कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, क्योंकि इतने साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस साल के विधानसभा चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी दिनों रात निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में रहने वाले जनता जनार्दन के कल्याण के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है करने का काम किया है। पिछले 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, इनने कहा था हम 2 लाख तक का किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, इन्होंने किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा था हम 1000 रुपये महीने पेंशन देने का काम करेंगे, इनने 1000 रुपये महीने पेंशन देने का भी काम नहीं किया। पर भारतीय जनता पार्टी, खासकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से जब जो कहा है जनता को 100% पूरा करने का काम किया है ना। जब लिंगानुपात में कमी आ रही थी, 1000 में 913 बेटियां पैदा हो रही थी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लाड़ी लक्ष्मी योजना शुरू की। आज वह अनुपात 1000 में 956 बेटियां पैदा हो रही हैं। हमारी लगभग 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी में लखपति बन गई हैं। लखपति क्या, अब उनको 1 लाख लगभग 43,000 देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले 2 नवंबर को लाड़ी लक्ष्मी योजना 2 भी शुरू की थी कि जो हमारी बेटी 12वीं पास करेगी और कॉलेज में पहले पहुंचेगी तो उसको हम 25,000 देंगे, जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेगी तो 12,500, जब फाइनल पास कर लेगी तो फिर 12,500। तो यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 1 करोड़ बहनों को अगले 10 जून से 1000 रुपये महीने देने का काम होगा, जिससे हमारी प्रदेश की बहनें निश्चित रूप से सशक्त बनेगी, समृद्धशाली बनेंगी और प्रदेश को समृद्धशाली बनाने में, प्रदेश को अग्रणी बनाने में, प्रदेश को जो है कहना चाहिए कि देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगी। इसको तो कांग्रेस जो कह रही है एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि जिस तरह से एक वुमेन का वोट बैंक है उसको जो है संभालने के लिए ये योजना इस वक्त लाई गई है, इस साल लाई गई है। आप इस बात को कैसे देखते हैं, लाडली बहना योजना? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसका 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है बहनों का, है ना। 30 अप्रैल तक उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 1 महीने स्क्रूटनी होगी, है ना, 31 मई तक, और 10 जून को उनके खाते में पैसा चला जाएगा। माने चुनाव के 6 महीना पहले उनके खाते में पैसा चला जाएगा और 6 महीने तक वो पैसा पाएंगी। तो ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। लेकिन वहाँ पे कमलनाथ जी ने भी तो वादा किया है कि उनकी सरकार कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये महीने देंगे। तो प्रदेश की जनता तो जानती, पहले भी इनने कहा था कि हम 2 लाख तक का किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, इनने कर्जा माफ़ नहीं किया। इनने कहा था हम बेरोजगारों को 4000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दें, किसी एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा था हम 1000 रुपये महीने वृद्धा 500 में सिलेंडर देने की भी बात कही है ना। तो इनने कभी वादा पूरे ही नहीं किया, है ना। देश की आज़ादी के समय से लेकर अभी तक इनके कोई वादे पूरे नहीं हुए, है ना। हमेशा नारा देते रहे रोटी का, कपड़े का, मकान का, है ना। रोटी भी दिया तो 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। कड़पा पे दिया तो भांजे भांजियों को मुफ्त में गणवेश देने का काम, है ना। साइकिल देने का काम, कापी किताब देने का काम, गणवेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, है ना। अब मकान देने का भाव कांग्रेस के ज़माने में पूरे 29 साल में लगभग मुश्किल से एक गांव में 1, 2, 3 आवास आते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक गांव में, कहीं एक पंचायत में 1000 आवास, कहीं 500 आवास, माने अभी तक मध्य प्रदेश में 40 लाख आवास भारतीय जनता पार्टी बनवा चुकी है ना। और जब भी कमलनाथ मुख्यमंत्री थे
तो जो प्रधानमंत्री आवास का अपने हिस्से का पैसा देना था 2,40,000 लोगों का, तो अपने हिस्से नहीं दिया तो 2,40,000 आवासों का नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस बस वोट के लिए वादे करती, कभी पूरा नहीं करती। और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है इस साल, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी तो अभी गुजरात में कह रही थी कि हम सरकार बनाए थे और 5 सीटों में सिमट गई। वही हाल मध्य प्रदेश में होगा, खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस बार नारा दिया है अब की बार 200 पार, तो अभी गुजरात जैसे निश्चित रूप से यहाँ के भी रिजल्ट मध्य प्रदेश के आएंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात अक्सर होती है और इस बार तो अब लग रहा है कि अगले महीने हो ही जाएगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है, तो जो रूठे हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए, उनको शायद मौका मिलेगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय संगठन महामंत्री, वो निर्णय लेंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी जो बीजेपी में जो चल रहा है कि जितने भी रूठे हैं उनको मनाना चाहिए क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, और ये अक्सर जो है बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो मानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहेगा वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना होके बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहेगा, क्योंकि बीजेपी में जितने जो लोग आ गए हैं इंपोर्ट होके, जो रूठे बीजेपी के लोग हैं, मतलब भीतरघात बहुत कुछ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा पार्टी में जो नाराज लोग हैं हमेशा उनको संतुष्ट करने का काम करती है, उनको सुनने का काम करती है, सुन के उनका निराकरण का भी काम करती है। हमारे हिसाब से अभी प्रदेश में कोई रूठा नहीं, सब पार्टी के साथ हैं, पार्टी का काम करेंगे। और जैसा शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, तो 200 पार करके हमारा शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग असर से लेकर है ना प्रदेश स्तर के नेता हैं, दिनों रात काम करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में पुनः जो है कहना चाहिए 3/4 बहुमत की सरकार बनेगी। आप ही की बनेगी, आप एकदम आश्वस्त। 100% भारतीय जनता पार्टी की 3/4 बहुमत की सरकार बनेगी। जैसे 2003 में 173 सीटें जीती थी, इस बार 173 से 200 सीटें भी जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा और अक्षर से पूरा होगा। लेकिन आप बीजेपी देखिए, पिछले जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को उतने सीट्स नहीं मिले थे, कांग्रेस आ गई थी। लेकिन 2020 में आप लोगों की सरकार आ गई जो कांग्रेस से इंपोर्ट होके आए थे नेता आपके यहाँ। तो अब जो मध्य प्रदेश की बीजेपी है वो प्योर एक बीजेपी नहीं है, इंपोर्टेड लीडर्स बहुत हैं आपके यहाँ। क्या इससे खलबली, इससे दिक्कतें नहीं हैं? जो भी बाहर से लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात कर लिए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है ना, उसको आत्मसात करके उसके हिसाब से चल रहे हैं। वैसा कोई विषय नहीं कौन बाहर से आया है कौन अंदर का है, जो पार्टी की विचारधारा है उसके हिसाब से सब काम कर रहे हैं। और अब ऐसा कोई पार्टी में विषय नहीं कौन बाहर से आया कौन अंदर से आया। जो पार्टी में पुराने लोगों को तो तकलीफ होती होगी ना, जो बाहर से आए हैं उनको जो है सब कुछ मिल जा रहा है। पुराने लोगों को भी निश्चित रूप से जो जिस लायक था पार्टी ने उनको निश्चित रूप से संगठन में दूसरे और पदों में बिठा करके उनको काम देने का काम किया, उनको संतुष्ट करने का काम किया। तो ऐसा कोई विषय हमारे पार्टी के अंदर नहीं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी हमेशा जो कहते हैं हमेशा अक्षर से उसको ज़मीन में उतारने का काम करते हैं। और हमेशा पार्टी में हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है कि सतत विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए है ना दिनों रात काम करें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन्हें जो नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी धारा पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे देश में प्रदेशों में काम कर रही है और लोगों के विकास के, लोगों को कल्याण करने के लिए काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप में 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य में होती थी। आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बन गया है। आने वाले समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उसी दृष्टि से दिनों रातों हमें लगता है 24 घंटे में 18 से 20 घंटा मेहनत करते हैं
सुबह 6 बजे भी निश्चित रूप से कोई अगर समस्या आ जाती है तो अधिकारियों को बैठाकर उनको निर्देश देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और विकास के काम में, लोगों कल्याण के काम में लगे रहते हैं। जी, हम लोगों ने बहुत बात की सर आपके राजनीति के बारे में। आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? आप लोगों का दिन जो रहता है, दिनचर्या जो रहता है, वो बहुत बिजी रहता है, लोग बाग रहते हैं आपके आसपास, लोग समस्या लेकर आते हैं। अब हम लोगों का ध्येय तो समाज की सेवा है, जनता जनार्दन की सेवा है ना। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं यह प्रदेश हमारा मंदिर है, मंदिर में रहने वाली, मैंने इस प्रदेश में रहने वाली जनता जनार्दन हमारी भगवान है। मैं उनका पुजारी हूँ, उस भाव से पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और अक्षरशः प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जनार्दन है ना, ये मानती हैं शिवराज जी निश्चित रूप से जितना बढ़िया सेवा प्रदेश में कर रहे हैं, आने वाले समय उतनी सेवा और आगे कोई कर पाएगा मैं तो नहीं कहता, पर अभी तक तो नंबर 1 है। आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं? नहीं, हम लोगों की दिनचर्या है कि रात में 11 बजे 12 बजे सोना, 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे, सुबह फिर 5:30-6 बजे तक जाना और नित्य क्रिया के बाद फिर जनता जनार्दन की सेवा में लग जाना और सेवा करना। सेवा ही हम लोगों का ध्येय है और सेवा के बल पर ही आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सेवा के बल पर ही पहुँचे हैं। जी, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वदेश न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमने जो है अपना 25 मिनट का समय दिया, हमने जो कहा उसको आपने रिकॉर्ड किया और आप अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता जनार्दन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने मुलाकात की राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी से, जिन्होंने बेबाकी से जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत की और किस तरह से उनका कहना है कि उनका जो ये लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है वो जनता की सेवा का रहा है और उसी में वो अपनी खुशी पाते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा।